हेलो फ्रेंड्स, आज एक नए एनएफओ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी एसबीआई म्यूचुअल फंड अपना जो एनएफओ लॉन्च करने जा रही है, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड लॉन्च करने जा रही है, जो कि 28 अप्रैल को ओपन हुआ है और 11 मई को क्लोज होने वाला है। इसके बारे में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं रिगमन साहू, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक शेयर करें और आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ राइट साइड में दिए गए बेल बटन को प्रेस करें ताकि मेरे जो नए वीडियोस अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो के एंड तक। हेलो फ्रेंड्स, ऐसे आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड जो लॉन्च करने जा रही है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के बारे में। पहले समझते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड क्या होता है, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। जैसे कि मैंने बताया कि निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेगी। ये कंपनी खास करके इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, इसका यूनिवर्स टॉप 500 कंपनी से सिलेक्शन किया जाएगा स्टॉक को। यानी जो फर्स्ट 500 कंपनीज होंगे निफ्टी में, वहां से 100 कंपनियों यानी टॉप 100 कंपनी को सिलेक्ट किया जाता है। और इसी टॉप 100 कंपनियों में से निफ्टी 50 कंपनीज जो 50 कंपनियां होते हैं, यानी जो ऑलरेडी लीडर्स हैं, उनको 50 कंपनियों को छोड़ देने के बाद, यानी फर्स्ट 50 कंपनी को एक्सक्लूड करने के बाद जो 50 कंपनियां होते हैं उसको निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में इंक्लूड किया जाता है। यानी जो 50 कंपनियां नेक्स्ट लीडर होने वाले हैं, आगे जाके ये नेक्स्ट लीडर होने वाले हैं, जो कि 50 कंपनियां, उन्हीं 50 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में जो कंपनियां होते हैं वो ज्यादातर लार्ज कैप कंपनीज होते हैं। और इसका जो शुरुआत हुआ था, यानी लॉन्च डेट था 26 दिसंबर 1996, और इसमें 50 कंपनियां होते हैं। और इसका जो रीबैलेंसिंग होता है सेमी एनुअली होता है। और इसका जो मार्केट कैप एक वेल डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है, इसमें लगभग सारे सेक्टर से स्टॉक्स आते हैं। और इसमें जो पोर्टफोलियो अक्रॉस सेक्टर्स होंगे वो कंसेंट्रेटेड नहीं होगा, जबकि निफ्टी में कुछ पर्टिकुलर सेक्टर से ज्यादा एसेट एलोकेशन है, लेकिन यहाँ पे वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। इसी जो 50 कंपनियां हैं वेल डाइवर्सिफाइड, यानी अलग अलग सेक्टर से आते हैं। आइए इसका डिटेल जानते हैं, कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स हैं और कौन कौन से सेक्टर से कितना कंट्रीब्यूशन है इंडेक्स में। जैसे कि मैंने बताया कि कंज्यूमर गुड्स में इसमें 18.47% का कंट्रीब्यूशन है, जबकि फाइनेंशियल सर्विसेज में 16.98% का कंट्रीब्यूशन है। और फार्मा 10.91%, कंज्यूमर सर्विसेज 8.99%, जबकि मेटल्स में 7.91 और ऑयल एंड गैस में 7.56%। तो ये एक वेल डाइवर्सिफाइड सेक्टर एलोकेशन इसमें है। और साथ ही साथ जानते हैं इसमें स्टॉक्स कौन कौन से हैं और कितने परसेंटेज, सबसे ज्यादा टॉप 5 कंपनीज कौन कौन से हैं। जैसे वेदांत की बात करें, वेदांत लिमिटेड मेटाल से है, 3.82% का इसका वेटेज है इंडेक्स में। अदानी ग्रीन का 3.52 है, जबकि एवेन्यू सुपरमार्ट का 3.47% है। इन्फो एज का 3.30 है, आईसीसी लोम्बार्ड का 3.12 है। ये टॉप 5 कंपनी जो इसमें आते हैं, इसमें वेटेज इनका इस इंडेक्स में है। जहां तक इस इंडेक्स का रिटर्न का सवाल है, अगर 2011 से हम लेंगे 10 साल के लिए, 2011 से 2021 तक, इसका जो रिटर्न है, अगर 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए होते उसी टाइम यानी 2011 में, तो आज के डेट में उसका वैल्यूएशन हो गया है 34,279 रुपीज। अगर हम एनुअलाइज ग्रोथ रेट की, एनुअलाइज रिटर्न की बात करें, ये पिछले एक साल में इसका 62.94% का रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 3 साल में 7.25% का दिया है, जबकि 5 साल में 14.15% का, जबकि 7 साल में 15.60 का, 10 साल में 13.1% का रिटर्न दिया है। यानी ईयर वाइज रिटर्न भी अच्छा है, जो कि निफ्टी को आराम से बीट कर रहा है। इसका रिटर्न निफ्टी 50 को ये बीट कर रहा है। आइए इसको समझते हैं, निफ्टी एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का पूरा डिटेल जानते हैं। जैसे कि एक सिंप्लीफाइड है, सिंप्लीफाइड आज इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से जो रिस्क होता है ये कम होता है। इसमें एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि एक इंडेक्स को पैसिवली ट्रैक करता है। ये इंडेक्स को पैसिवली ट्रैक करता है, इसलिए ट्रांसपेरेंट है। इसमें लोअर कॉस्ट भी होता है, क्योंकि ये पैसिवली मैनेज फंड है, ये एक्टिवली मैनेज फंड नहीं होता है, क्योंकि फंड मैनेजर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। किसी एक इंडेक्स को ट्रैक करते हैं
तो इसीलिए पैसिवली मैनेज फंड होता है, इसलिए इसमें कम कॉस्ट कम पड़ता है। और इसका डाइवर्सिफिकेशन जैसे मैंने बताया कि वेल डाइवर्सिफाइड है, जैसे अलग अलग सेक्टर में वेल डाइवर्सिफाइड है, और एक इंडिविजुअल बायस से भी एलिमिनेट करता है। यानी एक पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए कोई अगर पोर्टफोलियो मैनेजर बायस्ड होता है किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर या किसी पर्टिकुलर सेक्टर से, लेकिन यहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसीलिए बायस नहीं होगा। ओके, ये मेन रीजन वाई एसबीआई इंडेक्स फंड, इंडेक्स नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। इसमें आइए समझते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट करें। जैसे कि इसका पोर्टफोलियो एक्सपोजर मैंने बताया टुवर्ड्स लार्ज कैप में होता है, ज्यादातर लार्ज कैप स्टॉक्स इसमें होते हैं, और अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन पोटेंशियल मार्केट लीडर्स, यानी आगे आने वाले लीडर्स जो होंगे उनके ऊपर ये इन्वेस्टमेंट करेगा, यानी उन्हीं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेगा जो कि आगे आने वाले लीडर्स हो सकते हैं। साथ ही साथ ये वेल डाइवर्सिफाइड अक्रॉस सेक्टर होगा, और इसका रिलेटिवली लो वोलेटिलिटी होगा। इसका वोलेटिलिटी कंपैरिजन टू निफ्टी, ये इसका लो वोलेटाइल होता है। एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का फंड फैक्ट्स जानते हैं। ये फंड बेसिकली एक ओपन एंडेड स्कीम है। इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो रिटर्न है उसका बराबर में रिटर्न देने का इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। और इसका एसेट एलोकेशन रहेगा निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो स्टॉक्स होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और इसका जो इक्विटी रहेगा और इसका जो अंडरलाइन इंडेक्स रहेगा उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। 95 to 100% निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्टमेंट करेगा, और 5% 0 से 5% मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और इसका बेंचमार्क है निफ्टी नेक्स्ट 50 ट्राई, और इसका फंड मैनेजर मिस्टर रवि प्रकाश शर्मा है। और इसका एग्जिट लोड 1 साल के अंदर आप अगर बेचते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर 1 साल के बाद आप अगर अपना बेचते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। इसमें प्लान्स ऑप्शंस रहेंगे, डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों रहेगा। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा 5000 रुपए, उसके बाद आप 1 रुपए करके बढ़ा सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 1 रुपीज thereafter, और एडिशनल परचेज 1000 रुपए मिनिमम कर सकते हैं, साथ ही साथ मल्टीपल ऑफ 1 रुपीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसका मिनिमम सिप अमाउंट जो है 1000 रुपए का है। तो आइए जाते हैं वाई एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, क्योंकि इसमें आपको गेन मिलता है मार्केट लीडर्स के, मार्केट में जो लीडर्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है, और एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, और इसमें पैसिवली मैनेज्ड होता है फंड मैनेजर इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, और इसीलिए वेल डाइवर्सिफाइड रिस्क कम होता है। और इसका जो परफॉर्मेंस है रिप्लिकेट करेगा निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का परफॉर्मेंस के ऊपर ये रिफ्लेक्ट करेगा इसका रिटर्न। और साथ ही साथ इसमें ट्रैकिंग एरर को अगर छोड़ के, ट्रैकिंग एरर भी हो सकता है लेकिन बहुत कम हो सकता है, क्योंकि एसबीआई एक बेहतरीन ब्रांड है, यानी म्यूचुअल फंड सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है, इसीलिए एक बेहतर ब्रांड भी है। तो इसका इसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, जो कि अच्छा एक्सपर्टीज है इसमें एसबीआई में म्यूचुअल फंड में। तो इसमें पैसिवली मैनेज फंड है, और इसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत कम लगेगा, और साथ ही साथ एसबीआई म्यूचुअल फंड का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए इसमें ट्रैकिंग एरर भी बहुत कम हो सकता है। ये डिटेल है एसबीआई म्यूचुअल फंड का एनएफओ के बारे में, यानी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का डिटेल है। आपको अगर इस रिगार्ड में कोई क्वेश्चन हो, कोई कुछ क्वेरीज हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए राइट साइड में दिए गए बेल बटन को प्रेस करें, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन पहले मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।